हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एच.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। हिंदी में जो है इसे कहते हैं हम संख्या पद्धति। और भैया आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर देख लिए थे 147 तक। इससे पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे? 147 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन रहने वाला है 148 और टाइप रहने वाला है जानवरों पर आधारित प्रश्न। टाइप रहने वाला है हमारा जानवरों पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन तो आपको पता ही है, वो रहने वाला है 148। तो देखो क्वेश्चन नंबर 148। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर 148 भेड़ है और गडरिये हैं, उनका एक समूह है और 16 पैर है। तो पैर लिख लो, पैर है 16 और जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ये पैर जो है ना, ये सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर कितने रहे होंगे? तो सिर जाहिर सी बात है 6 रहे होंगे। क्यों? पैर जो है इनसे 10 अधिक है, तो 6 में हम 10 जोड़ेंगे कितने जाएंगे? 16। पैर जो है सिरों की संख्या है 10 अधिक है, तो सिर कितने रहे होंगे? 6। ये है भैया सिर, ये आ गई सिरों की संख्या। और हमसे पूछा है इनमें जो है भेड़ों की संख्या बताओ। इसमें जो है आप भेड़ों की संख्या बताओ भैया। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। हमने मान ली सिर क्या है? सिर है 6। तो भेड़ का या आदमी का सिर तो एक ही होएगा, ना ही तो आदमी का या भेड़ का 2 सिर होंगे और ना ही वो बिगड़ सिर वाला होएगा। तो हम कह सकते हैं भेड़ की संख्या मान लो आप x। भेड़ और यो है भेड़ा और क्या है? गडरिया। भेड़ा और गडरिया। यो लिख लिया भेड़ और यो लिख लिया गडरिया। तो भेड़ और गडरिये कुल मिला के कितने होंगे? 6, क्योंकि सिर भी 6 है तो 6 ही होंगे। कौन? भेड़ और गडरिये। तो आप जो है भेड़ों की संख्या मान लो x। भेड़ों की संख्या आपने मान ली x, तो गडरिये कितने जाएंगे? 6 माइनस x। कितने जाएंगे? 6 माइनस x। और पैरों की संख्या तो रखी है इनके कितने? 16। पैरों की संख्या जो है इनकी 16। तो आप ये बताओ भैया भेड़ के कितने पैर होते हैं? भेड़ के पैर होते हैं 4। तो x भेड़ के कितने पैर जाएंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं 2 भेड़ के जो है कितने पैर जाएंगे? आपको पता है एक भेड़ के जो है 4 पैर होते हैं। तो 2 भेड़ के, तो आप क्या करोगे? 4 की गुणा 2 में कर दोगे। 4 की गुणा 2 में कर दोगे तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। और मैं पूछूँ आपसे x भेड़ों के पैर कितने जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और गडरियों के पैर कितने होते हैं? गडरिये होते हैं जो भेड़ों को चराते हैं, और वो क्या होते हैं? आदमी तो होते हैं, और आदमी के पैर होते हैं 2। और कुल मिलाकर इनके पैर दे रखे हैं 16। तो बस इसके बराबर लिख दो 16। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसे। 4x प्लस 6 दूनी 12 और माइनस में 2x बराबर भैया 16। अब 4x में से 2x कर दो माइनस, कितने बचे? 2x बराबर क्या है? बराबर है 16। और इसे जो है बराबर से उधर ले जाओ, ये 12 जो है बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ में जाएगा? माइनस में। और 16 में से जो है आप 12 माइनस करोगे तो कितना जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो आएगा 4। कितना आएगा? 4। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया भैया? x का मान आ गया 2। क्या पूछा था हमसे? हमसे जो है वो पूछा था इसमें जो है भेड़ों की संख्या बताओ। और भेड़ों की संख्या मानी थी भैया हमने x। भेड़ों की संख्या हमने x ही तो मानी थी, भेड़ हमने x ही तो मानी थी। तो बस x का मान निकाल दिया हमने। x का मान आ गया 2। अब जो है दूसरे तरीके से देखो, एलिगेशन मेथड देखो भैया।
अब जो है एलिगेशन से देखते हैं हम इसे। भेड़, ये है भेड़ और ये है गडरिये या गडरिया। भेड़ हमने जो है कितने हैं 6 आदमी, और भेड़ कुल मिलाकर कितनी है 6, यानी कि भेड़ों को चराने वाले और भेड़ कितनी है 6। हमने जो है मान ली सारी की सारी जो है भेड़ है, यानी कि टोटल कितनी है भेड़, ही टोटल जो है वो भेड़ है, यानी कि 6 में से 6 कितनी है, 6 में से 6 क्या है भेड़। तो और भेड़ों के पैर कितने होते हैं, भेड़ों के पैर होते हैं 4, तो 4 छंग 24। आपका जो है हमने क्या करा, टोटल के टोटल जो है भैया वो गडरिये मान लिए, यानी कि 6 के 6 हमने क्या मान लिए गडरिये, और गडरियों के पैर 2 कितने हो गए 12। तो बस पैर कितने दे रखे हैं हमें, पैर दे रखे हैं 16, तो इसे लिख दो यहाँ, ज़्यादा में से कम माइनस कर दो, तो 12 में से 16 में से 12 गए 4 बचे, और 16 में से 24 गए, 24 में से 16 गए 8 बचे, क्योंकि ज़्यादा में से कम माइनस करना है। अनुपात बना लो इनका 1:4 दूनी 8 2, कितने हो गए 1 और 2 3, क्या आ गए 3, और 3 बराबर किसके है 6 के। क्यों, ये जो है क्या माने थे हमने, ये थी भेड़ों की संख्या, ये है इनकी संख्या, और यहाँ जो है आदमियों की और भेड़ों की संख्या है 3, और यहाँ कितनी है 6। सिर है, अब आपको पता है सिर जो है एक ही तो होता है, तो बस 3 के बराबर रख दो 6, 1 के बराबर आई गया 2, 1 के बराबर आई गया 2। हमसे ये पूछा है भेड़ पूछी है, तो भेड़ देखो कहाँ है, भेड़ इधर ही तो है, तो बस 1 का मान तो पूछा था, वो आई है 2। अगर हमसे गडरिये पूछता तो देखो 2 है, गडरिये 2 है अनुपात में, 1 का मान 2 तो 2 का मान 4, गडरिये पूछता तो 4, और फिलहाल जो हमसे पूछा है वो भेड़। हो जाएगा आंसर इसका 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका देखो इधर, तीसरा तरीका देखो भैया, यो इससे आसान है। अब इससे भी आसान देखो, एक सूत्र आता है, अगर आपको 4 पैर वाले जानवर निकालने हैं, अगर जो है आपको यहाँ लिख सकते हैं हम 4 पैर वाले जानवर, क्या करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे में 2, और यहाँ है भैया माइनस, और माइनस से आगे लिख लो सिरों की संख्या। इसे मिटा दे, अब चलो इसे मिटाते हैं। चाहे भैया इसे लिख लो 3 बराबर 6 के 1 बराबर 2 के, यही पूछा था। तो देखो पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, और सभी सवाल जो है हम वो करेंगे तीसरे वाले तरीके से, यानी कि इस तरीके से। पैरों की संख्या, पैर कितने दे रखे हैं भैया 16, इधर लिख लेते हैं, पैर दे रखे हैं 16 बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या 6, 2 से काटो 8 बारी, 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2, क्या बचे 2। और आपको पता है ये 2 जो आएंगे ना, ये आएंगे 4 पैर वाले जानवर, ये 2 जो आएंगे ना 4 पैर वाले जानवर आएंगे। हमसे क्या पूछा था, भेड़ पूछी थी, और भेड़ के जो है 4 पैर होते हैं, तो बस भेड़ आ गई 2, भेड़ आ गई 2। अब जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप जो है उस तरीके से करें, पर हम तो भैया कौन से तरीके से करेंगे, तीसरा तरीका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149।
पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 149 में बोला है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। एक चिड़ियाघर में जो है कबूतर है और चूहे हैं। यदि कुल सिर दे रखे हैं 90। चलो अब का तो कुल सिर दे दिया हमें, तो यहाँ लिख लो कुल सिर बराबर 90 तथा 224 पैर है। पैरों की संख्या दे दी सर 224। क्या पूछा तो फिर इसमें हमसे, जब हमें दो चीज़ दे दी तो इसमें पूछा क्या है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताओ भैया। कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। और कबूतर के पैर होते हैं 2। इस तरीके से करेंगे सर। इस तरीके से कैसे कर दोगे, आपने तो बताया था इस तरीके से जो है इस सूत्र से 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे। पर देखो 2 पैर वाले कैसे निकालते हैं हम। कबूतरों की संख्या पूछी है और कबूतरों के पैर होते हैं 2, यानी कि देखो पैरों की संख्या सूत्र में है, पैरों की संख्या 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे। ये 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे भैया। ये पैरों की संख्या कितनी दे रखी है भैया 224। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2, क्योंकि ये सूत्र में है। माइनस सिरों की संख्या, सिर कितने हैं भैया 90। सिर कितने हैं 90, 2 से कैंसिल करो 1 1 2। 112 में से 90 घटाओ तो 100 और 110 22, कितने बचे 22 बचे 22। ये आ गए भैया 4 पैर वाले जानवर, मतलब जिनके 4 पैर होते हैं। और आपको पता है 4 पैर जो किसके होते हैं, चूहे के होते हैं। तो ये चूहों की संख्या आ गई। पर हमसे पूछा कबूतरों की संख्या। तो एक बात बताओ, सिर कितने हैं 90। अब जितने सिर होंगे कुल मिला, जितने सिर होंगे तो उतने जो है कबूतर और चूहे भी होंगे। अब ना ही तो भैया चूहों के 2 सिर होते हैं और ना ही सिरों और ना ही तो कबूतरों के 2 सिर होते हैं, ना ही चूहों के 2 सिर होते हैं, और ना ही कोई बिना सिर वाला होता है। तो सिर 90 है तो कबूतर और चूहे भी 90 है। तो 4 पैर वाले आ गए 90। 4 पैर वाले कितने आ गए 22। 90 में से 22 माइनस कर दो, ये जाएंगे 2 पैर वाले। कितना आएगा 68। देखो 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, कितना आ गया 68। 2 पैर वाले आ गए 68, यानी कि कबूतरों की संख्या आ गई 68। ऑप्शन नंबर लगा लो पहला, यानी कि ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका पहला, यानी कि ए ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 150। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 150। तो 150 में क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। किसके पास, एक व्यक्ति के पास। इसमें पैरों की संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 140, और मस्तकों की संख्या यानी कि सिरों की संख्या दे रखी है 48। तो मुर्गियों की संख्या बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है भैया, कितना आसान क्वेश्चन है। सूत्र था हमारा पैरों की संख्या, और पैरों की संख्या दे रखी है 140 और बटे में आता है 2। किसमें, सूत्र में आता है भैया यो
हमने जो है अपनी मर्जी से नहीं लगाया। और माइनस सिरों की संख्या, और सिर दे रखे है इसमें 48। बोला है मस्तकों की संख्या, मस्तक की मतलब क्या होती है सिर, और वो दे रखा है 48। सोल्व कर लो, क्या आएगा। मुर्गियों की संख्या बूझी हमसे, मुर्गियों की संख्या पूछी गई है और इससे आता है 4 पैर वाले जानवर। तो सोल्व करो, 70 आ जाएगा, 2 से काटोगे 70, और 70 माइनस 48, 10 में से 8 गए 2, ये आई है 22। क्या आ गई है, ये आ गए भैया गायों की संख्या आ गई हो, क्योंकि गायों की 4 पैर होती है और इस सूत्र से जो है 4 पैर वाले तो निकलते हैं। मुर्गियों की पूछी है, सिर कितने हैं उनके, 48 है भैया। 22 माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करके आएगा 6 2। देखियो 26 ऑप्शन नंबर कौन से में है, डी। क्या आ गई हो, मुर्गियों की संख्या आ गई हो। क्या आ गई, मुर्गियों की संख्या 151। देखो इधर लगाते हैं 151, अच्छा क्वेश्चन है 151, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक समझना भैया से। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया इसमें, कुछ संख्या में जो है घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में क्या है आदमी, कहीं जा रहे हैं। उतनी ही संख्या में तो घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी है, यानी कि संख्या में जो है घोड़े और आदमी क्या है, बराबर है। तो एक काम करो, घोड़े और आदमी संख्या में क्या है सर, बराबर है। तो हमने घोड़े x मान लिए, तो आदमी भी क्या हो जाएंगे x, क्यों, बराबर बोला है, कहीं जा रहे हैं ये। जबकि से, और आगे बोला है आधे मालिक जो है, आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे जो मालिक हैं अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते करते, यानी कि घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। आधे मालिक जो है अपने घोड़ों पर बैठे हैं और आधे मालिक क्या है, अपने घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। और यदि ज़मीन पर चल रही टांगे, यानी कि आदमियों की भी टांगे हैं उसमें और घोड़ों की भी टांगे हैं, कुल मिलाकर 70 है। तो बताइए कि घोड़े कितने हैं, तो बताइए भैया घोड़े कितने हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी कि आदमी है x, और आधे जो है अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी कि x/2। कहाँ बैठे हैं, घोड़ों पर। जब x/2 घोड़ों पर बैठे हैं तो x/2 ज़मीन पर चल रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। और ज़मीन पर जो चल रही है ना टांगे, वो कुल मिलाकर 70 है। उसमें जो है घोड़ों की टांगे भी सम्मिलित है और आदमी की टांगे भी सम्मिलित है। तो तुम एक बात बताओ मुझे यहाँ से कि घोड़ों की टांगे कितनी होती है। घोड़े हैं x और घोड़ों की टांगे जो होती है, एक घोड़े की टांगे होती है 4, तो 4 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई। और आदमी की टांगे कितनी होती है, आदमी की टांग होती है 2, तो 2 से कर दो इधर मल्टीप्लाई। और इनकी कुल मिलाकर जो टांगे हैं ना, ये कहाँ चल रही है, ज़मीन पर चल रही है भैया। कहाँ चल रही है, ज़मीन पर। अब घोड़ों के ऊपर थोड़ी ना बैठेंगे, ये ज़मीन पर चल रहे हैं। और ये क्या है, x/2 आदमी, x/2 आदमी तो बैठे हैं घोड़ों पर और x/2 आदमी चल रहे हैं ज़मीन पर। तो ये ज़मीन पर चलने वाले हैं भैया। और इनकी टांगे जो है ना कुल मिलाकर वो 70 बोला है क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना, बस 2 से 2 काट दो, 4x और 1x यू 5x बराबर में 70। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस हमें जो है यही समझना था। तो देखो कितना आई है 12, x का मान आई है 12। क्या पूछा है, घोड़ों की संख्या पूछी थी है। तो घोड़ों की संख्या कितनी है, बस घोड़ों की संख्या आपने क्या मानी थी, x ही तो मानी थी, घोड़े x मानी थी, तो x का मान आई है 12। तो 12 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर शायद बी दिखा है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ। तो 12 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोला है इसमें बोला है कुछ संख्या में जो है घोड़े हैं, एक सौ पचास ये था क्वेश्चन नंबर 151। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152। तो पढ़ो, इसमें बोला है भैंस तथा बत्तकों के एक समूह में, भैंस तथा बत्तकों के
एक समूह में सिरों की संख्या जो है, सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 2 गुने से 24 अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है यो भी भैया, यो क्वेश्चन भी क्या अच्छा है। देखो, भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में, तो भैंस और बत्तख, भैंस है और ये बत्तख है। सही है भैया, ये भैंस हो गई और ये हो गई बत्तख। अब जो है भैंस मान लो आप x, भैंसों की संख्या मान ली हमने x और बत्तखों की संख्या मान लो y। सही है भैया, बत्तखों की संख्या मान ली हमने y। अब जो है क्या बोला है इसमें, पढ़ो। भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी इनकी। देखो, जितनी भैंस उतने ही सिर, जितनी बत्तख उतने ही सिर। मतलब एक सिर के, एक भैंस का एक सिर और एक बत्तख का एक सिर। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक जने के 2 सिर हो जाएंगे सर, बिल्कुल नहीं होता है ऐसे। तो इनके सिरों की संख्या, तो इनके सिर हो जाएंगे x प्लस y। इनके सिर हो गए x प्लस y। आगे बोला है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। इनके सिरों की संख्या से 2 गुने से, तो 2 गुने से 24 अधिक पैर है भैया। क्या है ये, पैर। दोबारा पढ़ो इसे। इसमें बोला है देखो, सिरों की संख्या से 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो इधर लिख दो पैर। तो देखो पैर कितने जाएंगे, भैंस के 4 पैर होते हैं तो 4x प्लस में बत्तख के 2 पैर होते हैं तो 2y। बस सोल्व कर लो इसे जो है आप सोल्व कर लो भैया। तो देखो 2x प्लस 2y, 2y तो लिखा ही ना हमने, y तो लिख दिया पर 2 नहीं लिखा, तो लो 2y बराबर में 24 और बराबर में 4x। सही है, बराबर में 4x बराबर प्लस में 2y। अब जो है क्या करना हमें, कुछ नहीं करना। लो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और 2x और जो है 4x उधर ले जाओ, काय में जाएगा माइनस में, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x। इधर क्या बचा 24, इधर तो 24 ही है हो, 2 से काट दो, x का मान जाएगा 12। क्या पूछा है भैया, अगर अगर भैंसों की संख्या पूछी है तो आ जाएगी 12, क्योंकि हमने x मान रखी थी भैंस। तो देखिए क्या पूछा है, तो इसमें हमसे पूछा था तो भैंसों की संख्या कितनी है, बस 12 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 पढ़ो भैया। क्या बोला गया है उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 153 में बोला है एक चिड़ियाघर में जो है कुछ संख्या में पेंगुइन क्या होता है, एक जो है यो मतलब कुल मिलाकर इसके 2 पैर होते हैं, एक बत्तख टाइप का ही होता है, इसके जो है क्या होते हैं 2 पैर। एक पेंगुइन और एक ध्रुवीय भालू, एक पेंगुइन है और एक ध्रुवीय भालू है। दोनों के सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या दे रखी है। दोनों के सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 160 है। तो चिड़ियाघर में कितने ध्रुवीय भालू है, यानी कि 4 पैर वाले। सूत्र था भैया अपना, 4 पैर वाले जानवर निकालने हो तो पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 160 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 60। यही तो है। काटो 8 दूनी 16 यानी कि 80 माइनस 60 क्या है 60, कितना आ गया 20। क्या आ गए 4 पैर वाले जानवर।
और 4 पैर वाले तो पूछे हमसे, ध्रुवीय भालू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर 154। 153 था यो, 154 देखो। इसमें बोला है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। एक आदमी के पास जो है ना कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गी और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है। सिरों की तो संख्या 50 है, चलो लिख लो, सिरों की संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या बताओ। यानी कि 4 पैर वाले जानवर। सूत्र था अपना, पैरों की संख्या कितनी है 142 बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या, और सिरों की संख्या दे रखी है सर इसमें 50। क्या निकलेंगे इससे 4 पैर वाले जानवर। और यही तो पूछा है हमसे, यही तो पूछा है। 7 दूनी 14, 7 ही करना, कितना आएगा 71 आएगा यो। 2 सत्ते 14 है और यहाँ आएगा 1, माइनस करिए भैया 21 आएगा क्या। 4 पैर वाले आ गए 21, यानी कि गायों की संख्या आ गई 21। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 155, और ये जो है टाइप होता है हमारा चेंज। ये है हमारे गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, और ये टाइप क्या है अगला। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155, क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसमें। तो इसमें बोला गया है एक छात्र से जो है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। अच्छा लिख लेते हैं इसे। एक जो है छात्र था भैया, और उसे जो है ना इस प्रकार से कहा गया कि एक संख्या मान लो आप x, हमने x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। उस छात्र से कहा गया एक संख्या को 6 से भाग करो, 6 से भाग कर दिया विभाजित करने पर, और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। और इसमें जो है 12 जोड़ने को कहा गया। जो x को 6 से भाग करेंगे उसका भागफल जो आएगा उसमें 12 जोड़ने को कहा गया, सही है। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, यानी कि उसने जो है x में पहले जोड़ दिया 12 जोड़ दिया। उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, उसके बाद 6 से विभाजित किया। तदनुसार उसका उत्तर 112 आया। उसका उत्तर जो आया ना वो आया 112। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। आसान क्वेश्चन भैया, कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो देखो आप जो है सही उत्तर बताना है तो x का मान निकाल के x का मान रख दो इधर और सॉल्व कर दो। x का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो देखो 6 की गुणा कर दो 112 में, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 का ना 6 और 1 7, 6 का ना 6, और ये आएगा x प्लस में 12। उधर ले जाओ भैया, कितना जाएगा 2 में से 2 गया 0, 7 में से 2 गया, 2 में से 2 घटा के 0, और 7 में से 1 गया 6, और यहाँ बचेगा 6। सर x का मान 160। हाँ भैया सेट x का मान 160 यहाँ रख दो। x का मान रख दिया हमने 100 कितना 660। x का मान 660 बटे में क्या भैया 6, जो क्या है 6 प्लस में 112, प्लस में क्या है 12 भी है। 6 से काटो इसे, 6 का ना 6, 6 का ना 6 और 0। 112 में को 110 में को जो है ना आप 12 जोड़ दो, आपका आंसर जाएगा। 0 में को 2 जोड़ोगे 0 आएगा, 0 में को 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 1 और 1 2, और ये आएगा 122। 122 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 122 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 156 में बताया गया है 5a
5a। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यानपूर्वक समझो। 5a 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम जो है कितना आता है? 8b 2। इसमें अगर हम 335 जोड़ देना तो इसका परिणाम जो आता है वो आता है 8b 2। और आगे बोला है, और 8b 2 जो है ना, ये 3 से क्या है? विभाजित है भैया, 3 से विभाजित है। तदनुसार a का अधिकतम मान संभव होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? इस a का मान पूछा है, अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम पूछा है तो ऑप्शन लिख लेते हैं पहले इसके। 8 2 1 4। अधिकतम पूछा है तो पहले जो है ना 8 रख के चेक करेंगे। क्यों? अधिकतम पूछा है तो देखो 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1 लगा होगा, हासिल लगा होगा 1, और यहाँ लिख लो 1। अब देखो अगर आप यहाँ 8 रखते हो एक ही जगह 8 रखते हो तो देखो 8 और 1 9, और 9 3 12, और यहाँ आएगा 12 का 2, बी की जगह जाएगा 12 का 2, चलो 2 लिख दिया, हासिल लगा 1, और 5 3 8 और 1 9, फिर इस जगह 9 आना चाहिए, पर इस जगह 9 तो है नहीं। तो आपको ये तो पता चल गया इस जगह जो आएगा ना वो 10 से बी के स्थान पर जो है 10 से छोटा छोटा आएगा। क्यों? यहाँ हासिल नहीं लगा, तो ये तो वही आ नहीं सकता। अब 8 से बड़ा ऑप्शन देखो 4, 8 से बड़ा ऑप्शन देखो 4, सही नहीं है, अभी चेक करेंगे हम। तो एक स्थान पर जो है आप 4 रखो भैया, एक स्थान पर 4 रखो। तो 7 5 तो 12 है, 12 का 2 हासिल लगा 1, सही है, हासिल इस जगह लिख लिया हमने। अब देखो 3 और 1 4, और आपने इस जगह एक स्थान पर 4 रखा है तो 4 और 4 8, यहाँ 8 आना चाहिए बी के स्थान पर, बी के स्थान पर 8 आना चाहिए। तो सर 8 तो पहले से था, बी के स्थान पर 8 हो रहा है और 2 बाद में है। और बताया है ये संख्या जो है 3 से क्या है? पूरी पूरी विभाजित। चेक करिए भैया, अगर 3 से विभाजित होगी तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 3 से विभाजित कर लो पहले इसे। और 3 से जो विभाजित करने का रूल है, संख्या को योग अगर 3 से कट गया तो हम कह देंगे संख्या जो है पूरी क्या होगी? 3 से कैंसिल। या भैया इसका एक तरीका हो रहा है, योग कर लो चाहे 8 और 8 16 और 2 18, कितना हो गया? 18, और 18 जो है 3 से पूरा पूरा कटता है, 3 से जो है पूरा पूरा कटता है। दूसरा तरीका इसका यो है, 3 से देखो इसे काट के शेष कितना बच रहा है? 2, यहाँ से देखो 2, और यहाँ तो ये 2 है ही, तो बस 2 और 2 4 और 2 6, 6 2 है, 6 जो है 3 से पूरा पूरा कटता है, तो हम कह देंगे ये संख्या जो है 3 से पूरी पूरी कटती है। तो किससा है? ऑप्शन नंबर डी से। अधिकतम पूछा था, अधिकतम हो जाएगा 4 इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक अधिकतम आ गया, एक अधिकतम मान आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़ो तुम पहले, क्या बोला गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 157 में बोला है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो दे रखा है 56। पहली और दूसरी का गुणनफल दे रखा है 42। 3 धनात्मक संख्या मान लो भैया, हमने मान ली ए बी सी, 3 धनात्मक संख्या हमने ए बी सी मान ली, 3 धनात्मक संख्या, पहली ए दूसरी बी तीसरी सी। और इसमें बोला गया है पहली और दूसरी का जो गुणनफल है ना वो 42 है, यानी कि पहली यानी कि ए और बी इनका गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है 42। आगे क्या बोला है? दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो दे रखा है 56। दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है ना
वो दे रखा है भैया 56। अच्छा, और तीसरी और पहली का जो गुणनफल है, तीसरी और पहली का जो है वो दे रखा है 48 यानी 48। तो तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या क्या होगी, यो बता दो बस, कुछ नहीं करना। ए 2 बारी, बी 2 बारी, सी 2 बारी, गुणा करिए ज़रा। तो यहाँ आएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। 42 को लिख लो आप 7 छंग 42। 56 को लिख लो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। 48 को लिख लो, 48 को कैसे लिखेंगे, 7 छंग 42 नहीं, 8 छंग 48, 8 छंग 48 लिख लो इसे। इसे हम इसे जो है इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी सी का स्क्वायर। एक बार लगा लिया इन पे स्क्वायर, और आपको पता है अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर के चढ़ेगा रूट। तो एक काम करो, इस पे से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट ही चढ़ा लो। 7 6 7 8 8 6, क्या आयो 6 यो 8। जो 2 2 बारी हो निकाल दो बाहर। सर ये तो सभी 2 2 बारी है, तो सभी को निकाल दो बाहर। 8 2 बारी है, 7 भी 2 बारी है और 6 भी 2 बारी है, निकाल दो। 8 7 गुणा 6 गुणा 8, ए बी और ये आ गया सी। सर तीसरी संख्या पूछी है हमसे, तो ए बी को हटाना पड़ेगा। सर ए बी को कैसे हटाए, तो ए बी से भाग दे दो, इसमें ए बी से भाग दे दो, ए बी हट जाएगा। लो ए बी से भाग दे दी, और ए बी का मान कितना है 42, तो 42 से इसमें भी भाग लगानी पड़ेगी। और 42 को लिख लो 7 छंग 42। अब जो है 6 से 6 काट दो भैया, 7 से 7 काट दो, यहाँ से बचा सी और यहाँ से बचा 8। और तीसरी संख्या जो हमने सी तो मानी थी, तीसरी संख्या सी तो मानी थी, उसका ही मान तो पूछा था, और ये निकाल दिया हमने 8, ये निकाल दिया हमने 8। तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 158। इसमें बोला गया है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को जो है ना 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। संख्या मान लो x, इसमें हमने 2 से गुणा कर दी ना, और इसमें बात को 16 जोड़ दिया। जो क्वेश्चन में बोला है वही हम करते जा रहे हैं भैया, जो क्वेश्चन में बोला है वही हम करते जा रहे हैं। किसी संख्या में 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से भाग की जाती है। इसे जो है कुछ ना करना, बस 2 से भाग कर दो। फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। फिर भागफल, इसमें से जो है मूल संख्या घटा दो भैया, जो भी भागफल आएगा मूल संख्या घटा दो। और मूल संख्या क्या मानी आपने, x। मूल संख्या मानी आपने x, तो शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा, कुछ नहीं करना, 2 कॉमन ले लो भैया। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x, यहाँ बचेगा 8, बटे में तो आपको पता ही है 2 है, और इधर माइनस का x भी है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा x प्लस का 8 माइनस का x और प्लस का x कैंसिल, क्या बचा 8 बचा। यही तो पूछा था, शेष क्या बचेगा 8 बचेगा। क्या बचेगा 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये था 158। अगला देखो 159, आसान क्वेश्चन है, इसे जो है आप ऑप्शन से कर सकते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है ना वो 72 है, तथा एक से दूसरे, आगे बोला तथा एक द्वारा दूसरे को भाग करने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। संख्या चुनिए। इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, और ऑप्शन से ना करना चाहते हो तो देखो, अंतर 72 है, 2 संख्याओं का अंतर 72 है। एक संख्या मान ली a, एक मान ली b, इनका अंतर है 72।
तो आपको पता है ए तो बड़ी होगी, क्यों, बड़ी में से हम छोटी घटाएंगे तभी तो प्लस का 72 आएगा। और अब बोला गया है अगर हम 20 से भाग करते हैं ए में को, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्याओं में भाग करते हैं तो कितना आता है 4। ये तो आया है 4, सही है। तो संख्या चुनिए। ए का मान कितना हो जाएगा भैया, ए का मान हो जाएगा 4b। ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4b। यहाँ रख दो, ए का मान जो है एक स्थान पर रख दो। अब जो है ए का मान जो है एक स्थान पर रख दो, क्या आएगा, तो देखो 4b माइनस b बराबर 72, 3b 72, 3b बराबर 72। 3 से काट दियो भैया इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। बी का मान आइए सर 4, बी का मान आइए 4। तो जिस ऑप्शन बी का मान आइए 24, तो जिस ऑप्शन में 24 होएगा ना वही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। जिस ऑप्शन में 24 होएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। और आप देख पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं भैया। सर क्या देख पा रहे हो, तो 24 जो है ना वो दूसरे ऑप्शन में है, 24 जो है दूसरे ऑप्शन में है। और भैया इसे आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो एक इसमें से जो है ऑप्शन से कैसे करते हैं आप, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल जो है ना 24 आता है। एक को एक दूसरे से भाग जो करते हैं ना वो भागफल जो आता है वो कितना आता है 4। तो देखो आप जो है 40 से भाग लगाओगे ना 112 में को, तो भागफल 4 नहीं मिलेगा। और जब 128 में को भाग लगाओगे 32 से, तो भी भागफल 4 नहीं मिलेगा। और 102 में को 30 से भाग लगाओगे तो भी भागफल 4 नहीं मिलेगा। और आपको पता है 24 से जो है भाग लगाओगे ना, 24 से भाग लगाओगे 96 को, तो भागफल 4 मिलेगा। क्यों, 24 चौक 96, 24 चौक 96। और इनका अंतर भी देख लो कितना है, 72 ही है 96 का, और 24 का अंतर भी 72 है नहीं 72। तो बस बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 159 तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 160 में बोला गया है, क्या बोला गया है इसमें, तो इसमें बोला गया है यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या का 8 गुना करके 4 घटा दिया जाए। चलो करो भैया, इसे आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे वैसे कर दो। तो देखो यदि किसी संख्या का दोगुना, संख्या मान लो आप x, देखते रहो बोर्ड पर ध्यान से, संख्या मान लो आप x, उसका दोगुना करके, तो x का दोगुना कर दिया। और आगे जो बोला है वो बोला है दोगुना करके और उसमें से जो है ना उसमें 20 जोड़ा जाता है। लो सर 20 जोड़ दिया। अब जो है क्या बोला है इसमें, आगे बोला है वही उत्तर प्राप्त होता है, वही उत्तर प्राप्त होता है, बराबर लगाओ, वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या का 8 गुना करके, संख्या मानी थी आपने x, इसका 8 गुना कर दो। लो 8 गुना कर दिया, उसके गुणनफल में से 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दो, 4 घटाने पर होता है। तो वह संख्या क्या थी, यानी कि x का मान पूछा है, वह संख्या क्या थी, संख्या मानी हमने x। जो इसे सोल्व करके आएगा वही जो है इसे सोल्व करके आएगा, बता रखा है इसमें वही उत्तर प्राप्त होता है जो इसे जो है करने पर होता है। बराबर का सिंबल लगा दिया, सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो। चलो 8x में से 2x माइनस कर दो, 6x,
और 24 तो भैया चलो ये तो इधर आ गया, ये हो जाएगा इधर माइनस का 4x, इधर क्या आएगा 24, 6 चौक 24, 4 x का मान 4, तो बस 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी 160 का जो है वो जाएगा सी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आसान क्वेश्चन है 161 भी। इसमें बोला गया है एक संख्या को 5 से गुणा करके, अच्छा भैया संख्या मान ली x और इसे जो है ना 5 से गुणा करके, 5 से गुणा करके उसके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया। चलो 25 जोड़ दिया। योगफल को 5 से भाग कर दो, योगफल को जो है ना 5 से भाग कर दो, लो 5 से भाग कर दी। एवं भागफल में मूल संख्या घटा दो, मूल संख्या घटा दो भैया, मूल संख्या मान दी आपने x, तो शेष फल क्या होगा, शेष फल होगा। ऐसा जो है ना क्वेश्चन हम कर चुके हैं भैया, शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, तो शेष फल क्या वो था क्वेश्चन नंबर 158। चलो इसे भी कर लेते हैं। क्या करना, 5 कॉमन ले लो भैया, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। सर यहाँ कैसे 5 है, 5 पंजे 25, देखो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5 और बटे में तो भैया 5 है और माइनस x भी है, 5 से 5 कटिंग, तो फिर क्या बचेंगे, तो देखो अब जो है यो बचा x माइनस 5 और माइनस का x, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, क्या बचा प्लस है भैया, इस जगह जो है प्लस ही तो है, तो बस क्या बचा 5 बचा, देखो क्या बचा 5। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 162, 161 तो कर चुके हैं हम, 162 अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। एक 162 को पढ़ो, इसकी लैंग्वेज को समझो। ये क्वेश्चन जो है कहना क्या चाह रही है भैया, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना वो रीजनिंग में भी आते हैं। ये जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग में जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पर इसमें जो है लैंग्वेज का यूज करके देखो क्या बना दिया इसे। तो देखो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है इसमें, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपने की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पिछली, संख्याओं की एक श्रृंखला में और अपनी पूर्ववर्ती की संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है यदि श्रृंखला में प्रथम और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या 2 और 5 हो तो चौथी संख्या होगी। अच्छी भैया देखो, एक संख्याओं की एक श्रृंखला है, संख्या चौथी संख्या पूछी हमसे, तो देखो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, पहली जो है वो है सर 2, दूसरी 5 और बोला गया है, समझो इसकी लैंग्वेज को क्या कहना चाह रहे हो, अगली संख्या जो है ना, ये वाली संख्या जो है अगली संख्या यानी कि 5 अपनी पूर्ववर्ती मतलब पिछली वाली से, ये 5 जो है अपनी पूर्ववर्ती मतलब पिछली वाली से 3 गुनी घटाव 1 है, यानी कि अगर इसका हम 3 गुना कर दें और उसमें से 1 घटा दे तो यो संख्या आती है। इसकी लैंग्वेज यो पूछ रही, यो बुझा, इसमें लैंग्वेज में यो बताया गया है और हमसे चौथी संख्या पूछी यानी कि यो संख्या हमें बतानी है। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछ लेता जैसे 5, 10, 15 तो यहाँ क्या आएगा, तो आप आसानी से बता देते। 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में को 5 जोड़ा 15, 15 में कितने जोड़ेंगे 5 जोड़ लिए हम इसमें, तो 15 में को 5 जोड़ा तो 20। तो बस इसी प्रकार का तो क्वेश्चन है अभी। तो देखो 2 का 3 गुना करो 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया 5। अब कुछ नहीं करना,
अब इस 5 का भी जो है 3 गुना करो पहले, और फिर उसमें से 1 माइनस कर दो। सर 3 गुना कर दो तो 5 या 15 माइनस 1 14। अब इस 14 का 3 गुना फिर -1, तो 14 तिया 42 माइनस 1 41 होना चाहिए फिर सर इसका आंसर। 41 होना चाहिए फिर सर इसका आंसर। तो 41 ही है इस क्वेश्चन का आंसर, और क्या। इस क्वेश्चन का आंसर 41 ही तो है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तो है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।